प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अरुण वर्मा, कल्याणी आयुर्वेद मेरठ से। मेरी प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनके जोड़ों में दर्द रहता है या ऑस्टियोआर्थराइटिस की जिनको कंप्लेंट है, वो अक्सर एक्सरसाइज के लिए वो निर्णय नहीं कर पाते कि कौन सी एक्सरसाइज ठीक है, कौन सी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे एक्सरसाइज नहीं है, पर वो बहुत ज़्यादा क्योंकि उनको पता नहीं है तो वो सेलेक्ट नहीं कर पाते कि उनकी कौन सी स्थिति है जिस स्थिति में वो कौन सी एक्सरसाइज कर पाए। तो मेरे सामने ये अक्सर बहुत चुनौती आती है और मैं अपने क्लिनिक में भी बहुत सारे पेशेंट्स को ये समझाता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, जितना संभव हो सके करके भी दिखाता हूँ। पर उसके बावजूद भी बहुत सारे पेशेंट्स घर जाने के बाद भूल जाते हैं, उसको सही तरीके से नहीं कर पाते, तो जितना उसका फ़ायदा होना चाहिए वो फ़ायदा नहीं उठा पाते और कभी कभी उसकी वजह से कुछ गलत करने की वजह से कुछ नुकसान भी हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पेशेंट्स के लिए कुछ एक्सरसाइजेस बनाऊं और उन एक्सरसाइजेस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मैं बेसिक्स को करेक्ट करूं कि उनके लिए कौन सी एक्सरसाइज से शुरुआत करना ज़रूरी है और जिससे उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। स्टेप बाय स्टेप इन एक्सरसाइज का मैं डिस्क्रिप्शन करूंगा, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो प्राइमरी एक्सरसाइज है नी पेन के लिए, अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, उसको मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको इतनी ऊंची जगह पर बैठना है जितनी ऊंची जगह से आपके पैर लटके रह सके। जैसे ये मेरे पैर लटके हुए हैं अभी, मैं जैसे इस बेंच पे बैठा हुआ था, तो नॉर्मली क्या है कि इस घर में ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी जगह ना हो, इतनी ऊंची जगह ना हो जिससे पैर लटके रह सके। जैसे इस बेंच पे जब मैं बैठता हूँ तो ये मेरे पैर ऐसे लटके हुए नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि ये गद्दी रख ली है। ऐसी गद्दी आप भी रख सकते हैं जिस गद्दी के ऊपर आप बैठ जाएंगे तो आपके पैर ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठे हुए रहेंगे, जिससे आप इसको आसानी से कर पाएंगे। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसके लिए आपको ये 2 सैंड बैग लाना है। ये जो मैंने बांधे हुए हैं इसको मैं एक बार खोल के दोबारा से बांध के आपको दिखा देता हूँ। ये सैंड बैग है, ये आपको आसानी से किसी भी सर्जिकल स्टोर पे या ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल है। तो ये आपको 1-1 किलो के लेने हैं शुरुआत में। 1-1 किलो के ऐसे आप 2 सैंड बैग ले आएंगे। उन 2 सैंड बैगों को आप अपने पैर पे इस प्रकार से बांध देंगे। इसी प्रकार से इस पैर पे बांध देंगे। इस तरीके से। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो इस एक्सरसाइज में लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, वो ये है कि लोग ऐसे बैठ जाएंगे, अपनी कमर को झुका के बैठ जाएंगे और उसके बाद पैर उठाने लग जाएंगे। तो ये आसानी से हो भी जाएगा, पर इसका कोई बहुत फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि कमर बिल्कुल सीधी रखनी है, आपकी रीढ़ की हड्डी जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपने एक पैर को, जैसे मैं अपना बायां पैर उठा रहा हूँ, इसको आप बिल्कुल सीधा उठाएंगे, नी को स्ट्रेट करेंगे, नी बैंड नहीं होना चाहिए, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और उसके बाद आप 10 काउंट होल्ड करेंगे या 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद आप इसको धीरे 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 करके नीचे ले आएंगे। इसी तरीके से दूसरे पैर को उठाएंगे और 10 तक गिनती गिनेंगे या 10 सेकंड तक इसको रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार से आप पुनः इस पैर से करेंगे, फिर इस पैर से करेंगे। अल्टरनेटली दोनों पैरों से कम आपको 10 से 20 बार करना है अपनी सामर्थ्य के अनुसार। बहुत ज़्यादा दर्द हो आप छोड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, परंतु धीरे धीरे आपको कम से कम 10 15 20 बार तक इसको जरूर करना है। और दिन में 4 से 8 बार जितना भी आप कर पाएँ, कम से कम 4 बार आपको करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8 बार करना है। इस एक्सरसाइज को हम शुरुआती 15-20 दिन, महीने भर तक हम लगातार करेंगे। जैसे ही आप इसको करना चालू करेंगे तो 3-4-5 दिन के बाद ही आपको अपने घुटनों में काफ़ी आराम लगने लग जाएगा। इसके साथ आप किसी भी अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन से मिलके ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए या घुटनों के दर्द के लिए औषधियाँ भी ले सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और प्रभावशाली दवाइयों का वर्णन है
जिनका सेवन आप इस एक्सरसाइज के साथ कर सकते हैं, जिससे निश्चित रूप से आपके घुटनों के दर्द में और बाकी पूरे शरीर के ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी आपको लाभ मिलेगा। आगे आने वाली एक्सरसाइज के बारे में मैं अपने अगले वीडियो से आपको बताऊंगा, परंतु शुरुआत आपको इसी से करनी है। 15-20 दिन, महीने भर तक आप इसको इसी एक्सरसाइज को रखना है। फिर धीरे धीरे हम एडवांस एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं होगी, सिर्फ 3 से 4 एक्सरसाइज में ही हम इन सब चीज़ों को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज के लिए ना तो लोग समय निकाल पाते हैं और ना वो उसको कर पाते हैं। तो ये बेसिक, फंडामेंटल और इफ़ेक्टिव मेडिसिन ये एक्सरसाइजेज हैं जिसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।